और बड़ा बड़ा कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाते हैं अपना, और हम लोग को काफी ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली होना चाहिए। और अब हम लोग पूरी तरह से अनुशासनात्मक होके बढ़िया से सुनेंगे, डिसिप्लिन रूप से, कोई कमी बेसी नहीं होना चाहिए, फोन वगैरह नहीं बजाना चाहिए। आप लोग शांतिचित होकर ध्यान से सुनेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोहार। और ये जो स्वागत करने का तरीका है गुमला से जो आप लोग आकर के ये करते हैं, लोहरदगा में भी अच्छा लगा था, यहाँ और भी अच्छा लगा। ये आज का प्रोग्राम, पीछे तक आवाज आ रही है ना? ये आज बातचीत आगे बढ़े इसके पहले आज एक बहुत जरूरी चीज छूट गया है। थोड़ा थोड़ा इधर से जगह है। इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, टेबल पर यहाँ आ जाइए। 4-5 उसको रख दीजिए टेबल। हो गया रामकिशोर, हो गया। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सारे स्टार लोगों का सम्मान हुआ। स्टार क्या है, जो स्टार बने उनको भी पता नहीं था। पैसा कैसे आता, पैसा आ गया, कैसे आया ये भी पता नहीं था। अच्छा बात है कि बुरा बात है? कुछ देर के बाद हम बताएंगे वो बुरा बात है। पता नहीं चला कि पैसा कैसे आया, ये बुरा बात है। रूबी बन गए, डायमंड बन गए, हमारे करमदेव जी एसएसडी बन गए, और रमेश वो डायमंड बनने से पहले उन्होंने डायमंड बनाया। रमेश के लिए एक बार ताली बजाते। अपना खाना खाने से पहले दूसरों को पहले खिला दो। तो पहले वो इथिल ना, वो डायमंड बन गई, तब रमेश बने। लेकिन ये सारा चक्र जो चला है, कल एक आदमी से मेरी बातचीत हो रही थी। मेरी सारी कहानी लखन जी जानते हैं। फिर से वो पूर्ति नाम, सुशील पूर्ति नाम है, रेलवे में वो डीआरएम खटिया में काम करते हैं। तो बता रहा था कि सर ऐसे लोग आते हैं फिर छोड़ देते हैं, हम लगे हुए हैं। तो हमने अपनी कहानी बताई कि झारखंड में ये चीज रिएक्शन, जो कि यहाँ के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और इस कंपनी के माध्यम से ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली, अभी जैसे कि हमारी एक बहन बता रही थी, किधर कहीं मेंबर बनाने वाला है तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोग आते हैं, ठगे जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये चीजें आई और कैसे आगे बढ़ा, हमने उनको कहानी बताया कि जब हमने इसको यहाँ पर शुरुआत किया था तो हम रांची में नहीं रहते थे। रांची से भी 60 किलोमीटर दूर, रामगढ़ से भी अंदर में एक जंगल है, पे कॉलोनी था, वहाँ पे रहते थे। फिर किसी तरह से इसके बारे में पता चला, पिताजी को प्रॉब्लम था, उड़ीसा में पता चला। अच्छा लगा, पिताजी का सुधार हुआ। हम पिताजी के स्वास्थ्य के लिए आए थे, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं आए थे। तो फिर किसी ने कहा कि आप दूसरों को इसको बताइए। हम नेतागिरी करते थे, पढ़े लिखे थे लेकिन नेतागिरी करते थे, कोई काम वाम था नहीं, और हम कोयला चोर थे।
और कहने का मतलब है कि हम कोल फील्ड में रहते थे और उधर खानवान में तो हम कोयला चोरी करवाते थे, अरे कोयला पे चोरी करो इस तरह। फिर इधर में आए तो पता चला कि पैसा वैसा आता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ पता नहीं चला। खैर धीरे धीरे सिलसिला आगे चला। तो सामान कहाँ से मिलेगा? झारखंड में प्रोडक्ट का कहीं पर कोई स्टॉक पॉइंट, कोई ऑफिस कुछ नहीं था। झारखंड के सबसे नजदीक में उड़ीसा में कटक शहर में था। उस 60 किलोमीटर चल के हम रांची आते थे और 5 साढ़े 5 बजे बस पे बैठते थे। उस समय 55 या 57 रुपए बस का भाड़ा था कटक शहर का, और वहाँ पर हम उतरते थे सब लगभग 5-6 बजे। और बादाम बाड़ी है वहाँ पे बस स्टैंड, जैसे अपने यहाँ रांची में खादगड़ा है तो वहाँ पे बादाम बाड़ी है। तो जो ऑफिस था उससे थोड़ी ही दूर पर बगल में था, लेकिन ऑफिस 10:30 बजे खुलता था। तो हम ऑफिस की सीढ़ी पर जाकर के बैठ जाते थे और मेरे पास 4,500 या 5,000 रुपया होता था। तो ऑफिस 10:30 बजे खुलता था, फिर हम सामान लेते थे, फिर आते थे बस स्टैंड, फिर बस पकड़ करके रांची आते थे और फिर यहाँ से ट्रेकर से रामगढ़ जा करके फिर वहाँ जाके दूसरे दिन सबके घर में जा करके जिससे बात किया है ट्रेकर से घाटों को ले रही यहाँ वहाँ सामान पहुँचाया करते थे। ये कहानी हमने बताया उस व्यक्ति को जो कल हमसे पूछ रहा था, और ये सही कहानी है, बहुत सारा हमारे लखन जी भी जानते हैं इस चीज को। आज स्थिति ये है, और उस समय पूरे झारखंड के अंदर में जब ये रोस्पा टावर वाले ऑफिस में तो बहुत सारे लोग गए होंगे, वो ऑफिस बनने से पहले झारखंड में काटाटोली में एक छोटा सा ऑफिस था जहां पर लखन जी से हमारी मुलाकात हुई थी। और झारखंड में, पूरे झारखंड में 5 से 6 लाख रुपए का ये सामान बिकता था। कितना का? 5 से 6 लाख रुपए। आज पूरे झारखंड में लगभग 2 करोड़ रुपए का सामान बिकता है। और आज अकेला आपका ये मांडर जो आपका ये स्टॉक पॉइंट है जहां पर हम लोग ये हैं, अकेला ये 10 लाख से ऊपर का सामान। तो ये जो क्रांति शुरू हुई, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, और ये जरूरत है, जरूरत किस बात का है आगे चल करके बातचीत में हम लोग देखेंगे कि हर एक इंसान को सम्मान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? इज्जत बहुत जरूरी है और हमारा सबसे पहला अधिकार है। कुछ लोग बोलते हैं, अब देखिए थोड़ा सा अलग हट करके बात करते हैं, कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हमारे बेटे होते हैं, जब वो 14 से 15 बरस के ऊपर का हो जाए ना तो उसका माँ बाप मत बनिए। जब वो 15 बरस का हो जाए उसका माँ बाप मत बनिए। हम और आप कल्पना कीजिए, जब हम लोग बड़े होते रहे थे तो हमको भी सम्मान की जरूरत थी या नहीं था? अब हमारे छोटे बच्चे को जो 14 बरस से ऊपर हो गया उसको भी सम्मान की जरूरत होती है। हम हमेशा गार्जियनशिप उसके ऊपर नहीं कर सकते, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, हमेशा उसका अभिभावक नहीं, और ऐसा करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। उतने छोटे बच्चे के लिए साथ है, हम लोग तो सब बड़े हैं, सब बुजुर्ग हैं, मतलब वयस्क हैं, सम्मान की जरूरत है या नहीं है? सम्मान चाहिए, सम्मान दिलाएगा ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर एक एक व्यक्ति को सम्मान मिलता है और सम्मान मिलेगा। खास करके हमारा जो ये इधर का रांची, लोहरदगा, गुमला, ये सब का जो समाज है, जरूर सम्मान के गांव के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म वहां से मिलता है। एनीवे, जिन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो लेकर के काटाटोली में एक छोटा सा गुमटी में बैठे हुए थे, लेकिन जिनके मेहनत से आज अभी चर्चा हो रही थी, और जल्दी ही 2 से 3 महीने के अंदर में आज हम लोग रांची जिला के मांडर में हैं, हम लोग बेड़ो में हैं, हम लोग लोहरदगा में हैं, हम लोग गुमला पहुंच गए, गुमला का सारा चीज हो चुका है, सिर्फ जीएसटी आएगा, गुमला पहुंच गए। अगला कदम हम लोगों का होगा सिमडेगा, और फिर होगा खुटी, और तब फिर लातेहार। ये पूरे एरिया के अंदर में ये डीएक्शन का जो ये टीम है, कल वो लोग बता रहा था कि जहाँ जाते हैं तो सब बोलता है कि चाय स्पायरुलिना हम खा रहे हैं, दूसरा टीम वाला तो कौन? लखन। तो जिनके माध्यम से ये चीज पर हुआ है वो आज मेरे बराबर पर हैं, और हम चाहते हैं कि हमसे भी ऊपर पहुंच जाए। कंपनी ने उनको ओहदा दिया है एक्सिक्यूटिव डबल डायमंड EDD का, उनके 5 लाइन में है। तो मैं अपना बात शुरू करूं उसके पहले
हम चाहेंगे कि हम लखन जी का खुद से हम यहाँ सम्मान करें, फिर कम करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये सम्मान इसके लिए नहीं है कि ये नेता है, ये सम्मान इसके लिए नहीं कि ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये सम्मान इसलिए नहीं है कि इस एरिया का ये बहुत बड़ा दादा है, ये सम्मान इसलिए है कि इन्होंने जो काम किया है कितने लोगों की जिंदगी बदली है। हाँ ना? आगे आपसे मेरा परिचय, करमदेव से मेरा परिचय, हमारे परमेश्वर जी से हमारा परिचय, ये काम है। इसके लिए कंपनी के अंदर भी एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बने हैं। और एक चीज और सूचना दे दें कि जितने भी हमारे डायमंड हुए हैं ये तो हम लोग अपना परिवार के अंदर में आकर के हमने कहा कि हम आएंगे, बातचीत करेंगे। कंपनी सम्मानित करने के लिए आएगी रांची के अंदर में, और कंपनी बृहद तौर पर सम्मानित करेगी। जल्दी ही वो प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। तो लखन जी अब 2 शब्द आप कह करके जाइए। अरे बारी आने से पहले 2 शब्द बोल दीजिए मेरे सामने, उसके बाद बारी का इंतजार करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देंगे कि एक सूचना पर आप लोग जमा हुए। तो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का, डिएक्शन का, है ना। उसमें एक मैसेज डाल देते हैं कि फलाने दिन पे इस तरह का प्रोग्राम है, और आप लोग उमड़े चले आते हैं। ये आप लोगों की जीत है, और ये प्लेटफॉर्म यही है जो बार बार हम रिपीट करते हैं, और मेरा कहा हुआ बात को ही बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि अभी बात हो रहा था, बढ़िया सेहत रहेगा तब आदमी कमा सकता है। कमाई करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बढ़िया सेहत चाहिए। बढ़िया सेहत के लिए हम लोग के पास जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसका जोड़ी का सामान मार्केट में नहीं है, उसका तुलना का सामान मार्केट में नहीं है। और दूसरी बात, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी एक भाई बोल रहे थे हमको कैसे पता भी नहीं चला और स्टार बन गए। अब पैसा पूछे तो बोला 5100 रुपया है ना। कहीं पर कैसे पैसा आता है? मांगना पड़ता है, लेकिन यहाँ मांगना पड़ता है? नहीं मांगना पड़ता है। पहला चीज अच्छा सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज इनकम का बढ़ता हुआ स्थायी स्रोत के लिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज किसके लिए? फिर ये 2 चीज मिलेगा, सेहत अच्छा मिलेगा, अच्छा पैसा आने का स्रोत रहेगा, तो खुशी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुशी भी मिलेगा। और फिर ये जो कार्ड अभी गुरुती बोल रही थी, हमारा आपका कार्ड कितने पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी तक। अभी सुबह में अशोक भगत जी अपना बेटे के ऊपर ये फूलमाला डाल रखे थे, और एक फोटो भेजे कि ये आने वाला डायमंड है। तो हमको और अच्छा लगा फोटो देखे कि बाप जब डायमंड है तो बेटा क्या है? डायमंड है। अपना पद को, अपने अगला पीढ़ी को आप दे के जा सकते हैं। तो पद भर को नहीं, 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया का इनकम का स्रोत आपके पास है। हमारा आपका शरीर खत्म होता है, डेथ होता है, एक दिन आए हैं फिर चले भी जाएंगे, लेकिन आने वाला जिनके पास वो कोड जाएगा, उनका 1 महीने का उतना बड़ा स्रोत बना के आप अगला पीढ़ी को दे के जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि नहीं? और एक बड़ी बात, डायमंड के ऊपर जो ही आप आने लगते हैं, बचपन से लेकर के हवाई जहाज पार होता है तो इसे करके देखते हैं। हवाई जहाज पार होता है तो क्या करते हैं हम लोग जहाज में? और इसे करके पार होते हैं, है ना। इच्छा होता है ना उसमें चढ़ के घूमेंगे बोल के। तो यहाँ पर डिएक्शन के अंदर डायमंड से जो ही ऊपर आने लगते हैं, आपको देश विदेश घूमने के लिए पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। आपके नीचे में 2 डायमंड, 3 डायमंड, 4 डायमंड होते होते देश विदेश का दौरा का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबको मिलता है ना। तो ये सबका बारी है। सिर्फ बंदे भगत जैसा एक अपना दिल का बात में हमको जो बोले हैं
कि बचपन से हम हवाई जहाज को देखते थे, लेकिन आप बोले हैं कि डायमंड से ऊपर आने के बाद विदेश दौरा मिलता है, हम पक्का हवाई जहाज चढ़ेंगे बोल के काम करते हैं। बोल के साइकिल से रांची तरफ ग्रुप है, उनका बेटा बेटी लोग उधर है, उधर ग्रुप है, ये उनके लिए बधाई है। और जरूर डायमंड बनेंगे और जरूर हवाई जहाज में चढ़ के यात्रा करेंगे। और शुरू हो गया तो शुरू हो गया, शुरू हो गया तो शुरू हो गया, कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद। तो आप लोग सभी लोग, हम लोग जीतेंगे, एक साथ जीतेंगे। मैराथन में थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन जीतना सबको तय है ना। गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए। तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोग अपना अपना घर में खाना बनाते हैं ना? खाना बना करके पहले खुद खाते हैं कि बाल बच्चा को और सबको खिलाते हैं? वही है नेटवर्क मार्केटिंग। खाना बना लिया, भात दाल जो भी बनाना है, आलू, पहले खुद नहीं खाना शुरू कर देते हैं, पहले सोचते हैं कि परिवार वाले सारे लोगों का